हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार अनुज सर में। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त अनुज सर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th का जो बायोलॉजी चल रहा है, तो क्लास 12th का जो बायोलॉजी आपका चैप्टर 2 मानव जनन, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, तो इस पूरे चैप्टर से आपका विस्तृत उत्तरी से लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी प्रश्न से कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उनका मैं एनालिसिस करूंगा और एनालिसिस के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को जो है जागरूक करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला जो आपका सफ़र होने वाला है बेटा आपका, वो आपका यहाँ पे रहने वाला है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न से। तो आप अच्छे तरीके से देखेंगे, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी बेटा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो जो सबसे पहला ही प्रश्न आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पुरुष के नर जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। ये सबसे ज़्यादा आपका वायरल प्रश्न है, 5 नंबर का विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो आपका बेटा ये 5 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगला आपका जो प्रश्न है, मानव भ्रूण विकास की कोरक पुटी प्रावस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आप स्टूडेंट इसको पढ़ लीजिएगा, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये पहले वाला है। और यदि पुरुष का नर जनन अंग नहीं आता है, तो उसके स्थान पे बेटा आपका ये सबसे ज़्यादा वायरल ये भी प्रश्न आपका है बेटा, मादा के अर्थात मनुष्य के मादा जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये पहला और ये तीसरा, ये दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके हैं बेटा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। 100% इन दोनों में से एक प्रश्न बेटा आपका, चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वार्षिक या प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो या आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, इन दोनों में से एक प्रश्न आपका 100% कन्फर्म रहता है। अगला आपका है युग्मक जनन किसे कहते हैं? शुक्राणुओं के निर्माण या शुक्र जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आप इसे तैयार करके जाइएगा बेटा आपका। अगला आपका यहाँ पे है, ये दोनों प्रश्न सेम है बेटा, बस पूछने का तरीका आपका थोड़ा सा अलग हो चुका है। पांचवा आपका यहाँ पे जो 5वां प्रश्न है बेटा, मादा जनन अंगों में होने वाले चक्रीय प्रक्रम को समझाइए, ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। यदि ये वाला इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछता है, तो यही प्रश्न पूछने का तरीका एक यहाँ पे और आपका दे रखा है, अथवा करके कि आर्त चक्र अथवा माहवारी चक्र का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाबू आपका। आगे चलते हैं, आपका जो केवल इम्पोर्टेंट है, मैं उन्हीं क्वेश्चन का जो है एनालिसिस करूँगा बाबू। अगला आपका जो प्रश्न रहेगा यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं 10वां प्रश्न, मानव मादा के अंडाशय की संरचना का वर्णन कीजिए। और साथ ही साथ आपका उसमें एक प्रश्न आपका और बनाया गया है, रजो चक्र की प्रावस्थाओं का उल्लेख कीजिए। और उसके बाद आपका बेटा ये प्रश्न आप इसको पढ़ के जाइएगा, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट पढ़ के जाइएगा। विदलन की परिभाषा दीजिए
मानव भ्रूण विकास में युग्मनज से लेकर ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण तक होने वाले परिवर्तन का वर्णन कीजिए। ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा आप इसको पढ़ के जाइएगा। और बेटा आपको अगला लेके चलते हैं, जो कि आपका थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं बेटा। ये जो आपका है ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। ये युग्मनज की परिभाषा लिखिए, अंडाणु जनन की क्रिया समझाइए, अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर। कभी कभी आपका अंतर बेटा 2 नंबर में भी आ जाता है, जैसे अंडाणु जनन तथा शुक्र जनन में अंतर लिखिए। इसे आप अलग से भी तैयार कर लेंगे, और यदि आप पूरा इस प्रश्न को तैयार कर ले जाते हैं बेटा, तो आपका 5 नंबर जो है 100% फंस जाता है। अगला, अगर ये अंतर नहीं पूछता है अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन अंतर, तो आपका अंतर पूछ लेगा विदलन एवं समसूत्री विभाजन में अंतर, और विदलन के प्रकार बताना है और उसकी विशेषता एवं महत्व का उल्लेख भी करना है। तो ये रहे आपके विस्तृत उत्तरी से जो है प्रमुख प्रश्न। अब आपको ले चलते हैं बेटा आपका लघुत्तरी से। तो लघुत्तरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन, और उसके बाद अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, और उसके बाद आपका बेटा यहाँ पे आर्तचक्र किसे कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा वायरल 3 के साथ साथ ये दूसरा भी आपका, शुक्र जनन नलिका की अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये इतने जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे लेके चलते हैं आपका बाबू। आगे भी कुछ टॉपिक ऐसे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे क्या यहाँ आपका है, आपका यहाँ देखिए, अंडाणु की संरचना को समझाइए और अपरा और इसके कार्य। तो ये प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट हैं बेटा। आपको आगे ले चलते हैं। आगे देखिए आपका यहीं से, इसी से आपका रिलेटेड है बाबू, इसी से आपका यहाँ पे रिलेटेड है बेटा। कौन सा प्रश्न आपका, वो देखिए आप पढ़ के आए हैं बड़े वाले में भी, युग्मनज किसे कहते हैं। क्या बेटा आपका यहाँ पे है, युग्मनज किसे कहते हैं। ये 2 नंबर में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है। और शुक्र जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर, ये हमने कहा इसको भी आप तैयार करें। अभी 5 नंबर में पढ़ के आ रहे हैं। और प्रसव पर टिप्पणी कीजिए, ये उतना ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंतर वाले प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। विदलन एवं समसूत्री विभाजन में अंतर, तो जितने भी अंतर वाले प्रश्न हैं आप सभी विद्यार्थियों को छोड़ना नहीं है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। अपरा क्या है और इसका विकास कब होता है, और उसके साथ साथ जो है इसके प्रकार और इसके कार्यों का वर्णन। और ये जो है यौवनारंभ की बात कर रहा है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, बट इसको आप पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब आप आएंगे बाबू अति लघुत्तरी प्रश्न में। सब प्रश्नों को नहीं लेके चलना है, आप उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ये देखिए आपका सगर्भता परीक्षण का क्या आधार है ये। उसके बाद सरटोली कोशिकाओं पर टिप्पणी कीजिए। अगला, शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है, इससे निकलने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। उसके बाद बेटा आपका, हाँ ये देखिए प्रश्न ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा है कि स्त्रियों के एक अंडाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ शुक्राणु जनन और युग्मक जनन ये तीनों, और ये अंतर पूछ लिया, मोरूला तथा ब्लास्टुला में एक अंतर। और उसके बाद ये पेपर में आपका पूछ सकता है, ये फैलोपियन नलिका, ऋतुस्राव, और मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं, और वृषण जालिका क्या है।
ये सब प्रश्न पढ़ के जाएंगे बेटा आपका। यहाँ से 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है। और अगला आपका है पुरुषों की सहायक जनन ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो ये लघुत्तरी से आपका बेटा टोटल जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे हमने आप सभी को बता दिया है। तो बेटा ऐसे ही ढेर सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनुज सर से जुड़िए, ताकि ढेर सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो की सीरीज में आप सभी तक पहुंचा सकूं। तो स्टूडेंट मिलते हैं अपने नए और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड नाइट माय डियर स्टूडेंट।